ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 28 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर है क्रोध। जहाँ कहाँ भी जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण ही खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बना दिया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चों, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, कुछ भी बोलने की इसमें दरकार ही नहीं है, सिर्फ समझानी दी जाती है। यह है ही मन मना भव। मुझे याद करो, यह है मुख्य पहली पॉइंट। तो बच्चों को घर में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है ना जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है, इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे व ऑफिस आदि में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। यह तो बच्चों को बताया है कि शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है। अंतर्मुख रहना है, ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता। बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, यह सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से देखो कितनी लड़ाइयाँ आदि होती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई आदि कुछ भी होती नहीं है। वह है ही रावणपने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से ही लड़ाई लग जाती है। बाबा समझाते हैं यह बड़ा ही कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। तो बाबा कहते कि युक्ति से भगाओ इसको। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालना चाहिए भाई? इससे बहुत ही नुकसान होता है। तो ये बहुत ही नुकसान कारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत ही रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए यह भूत भी नहीं होंगे। यह 5 विकार अभी फुल फोर्स में हैं। ऐसे समय ही बाबा आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में होते हैं। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देता है। काम और क्रोध, यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले कभी भी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। याद करने वाले सदैव ही शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में कोई क्रोध का भूत तो नहीं है। मोह का भी, लोभ का भी भूत ही होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं है।
यह सब भूत है, क्योंकि रावण की सेना है ना। बाप बच्चों को याद की यात्रा ही सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूझते हैं, समझते ही नहीं हैं कुछ बातें, क्योंकि भक्ति भी बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान, आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते हैं। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते भी है, फिर कह देते हैं याद कैसे करें, कोई चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती है। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो, ये भी जानते हो ना वो बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति भी मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाबा समझाते मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी, और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे, और बाकी कोई चीज़ नहीं, कोई बड़ा इतना लिंग नहीं है। आत्मा छोटी है और बाप भी छोटा ही है। याद तो सभी करते हैं भगवान है गॉड, कौन कहता है? आत्मा कहती है अपने बाप को याद करते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे मन मना भव, मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुखी होकर के रहो। यह जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम में भी नहीं जा सकती है। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले, बाप तो सहज युक्ति बताते हैं ना, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर भी थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करें, वो नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा ही करते रहते हैं। देखो बाबा रिपोर्ट दे रहे हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए घर में क्या माहौल है। तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को भी कभी शांति हो न सके, बस उनकी याद आती रहेगी। बाबा समझाते हैं मनुष्यों में 5 भूत है, कहते हैं ना इसमें 5 भूत है, इसमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता है, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है ना। बाहर अतृप्त आत्माएं होती है तो वो भी प्रवेश करती है, लेकिन बाबा कहते हैं इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बना दिया है। हाँ, बाप कहते यह 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए पुकारते, बाबा आकर के हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है, यह रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाबा आकर के भूतों को भगाते हैं तो उनके एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना, भगवान को भी कुछ मिलना चाहिए। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं बाबा आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने के लिए। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। ये जो विकार है ये भूत के समान, भूत से भी बदतर कहेंगे ना इसको, कितना नुकसान करते हैं। देवताओं में कोई भी भूत नहीं होते हैं, न देह अभिमान का, न काम का, न क्रोध का, लोभ मोह कुछ नहीं। लोभ का भूत भी कम नहीं है, ये अंडा खाऊं वो खाऊं, भूतों में भूत रहते हैं। अपने दिल में समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाबा कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनूं, ये करूं वो करूं, फिर की कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यही हाल है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केसेस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या भारत का हाल हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो से आदि भरा था, वो अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना पानी का मटका भी सूख जाता है।
तो यह भारत का भी ऐसा ही हाल हो गया है। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा ही आते हैं भूतों को भगाने के लिए, निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। यह 5 भूत बड़े ही जबरदस्त है। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। ये समय तो बात ही मत पूछो, इतने विकारों का हंगामा है। भल कोई पवित्र रहते भी है, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया। ड्रामा कैसे बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते। भारत कंगाल बना है जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। यह अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वो हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूँ। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। तो बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफ़ेद है, बाहर की चमड़ी बाबा कहते कितनी भी सफ़ेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफ़ेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना कितना नशा रहता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं पड़ता आत्मा गोरी कैसे बनती है, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता। जो अपने ही बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते वो है नास्तिक, और जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। जो अपने बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते। हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, प्रामाणिकता ईमानदारी कहो, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात नहीं। ये समय सबसे बलवान है अमेरिका, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है, तो बल हो गया है जिस्मानी मारने के लिए। बुद्धि में है हम विजय पाएं। तुम्हारा तो है ही रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई भी जीत नहीं पा सकता है। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा भी नहीं मिलता। तुम क्या बनते हो, थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा विचार करो। कितनी बड़ी बाबा हमें बादशाही दे रहे हैं। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपने हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल न सके। अभी अंतर्मुख होकर के देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी, तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो जैसे बाबा कहते अछूत है, स्वच्छ नहीं। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ। बाबा कहते देह से ही सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने के बिगड़ रहते ही नहीं, फिर लड़ाई हो जाती है, चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत ही खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी न आए तब उच्च पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न ही गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे। उनको ही प्राइज मिलेंगी। जो स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। भूत की भी प्रवेशता होती है, वहाँ विकार होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, सेकंड होते हैं। कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी यह लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, दिन, घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं।
तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है, कैसे भी करके हमें भूतों को भगाना ही है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं, रावण को कोई नहीं समझते। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाबा आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो? अनगिनत बार। कितना बारी असुर बनते हो? हाँ, उसका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। शांति के शस्त्र को बाबा कहते हैं, हाँ, बहुत ही पावरफुल वेपन है हमारा शांति, तो उसको यूज़ करो। बाबा जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। डोंट केयर नहीं करना है, शांति में रहना है, क्रोध बिल्कुल ही नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलने या शांति फैलाने के संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। देह सही सब कुछ भूल याद की यात्रा में स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो कदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। हिम्मत ही नहीं दिखाएंगे किसी चीज़ के लिए, सेवा करने के लिए, धारणा करने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, योग करने के लिए भी, तो फिर सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? नंबरवार बनने का विधान इसी विधि के कारण ही बनता है। हर एक की हिम्मत एक जैसी नहीं है, तो जो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाला हो, अधिकार तो सभी को समान ही है, लेकिन विधि से ही सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। आज का स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। इकोनॉमी तो हर बात में हम करते रहते हैं, हाँ, विशेष पैसों आदि में, हाँ, लेकिन बाबा कहते अपने संकल्पों के खजाने की भी बचत करो, इकोनॉमी करो। तो ऐसे ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।